हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा इस वीडियो में मैं करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम के वो क्वेश्चंस आंसर जो कि पूछे हैं आप सब ने, यानी कि ऑडियंस ने। मैंने जब मूवी का रिव्यू वीडियो डाला था उसके बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जहां मैंने आप सबको बोला था अपने वो क्वेश्चंस पूछने के लिए जो कि मूवी में आप क्लियरली समझ नहीं पाए हैं। तो इन क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो कि एमसीयू के फ्यूचर को लेके तो बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं, लेकिन वहीं बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो पर्सनल लेवल पे थे, जैसे कि इलेक्ट्रो के बाल कहां से आ गए। तो गाइस ये बहुत ही फन वीडियो होगा क्योंकि टोटली अनस्क्रिप्टेड है। मैं सीधे क्वेश्चंस पढ़ूंगा और जो मुझे लगता है उसका आंसर होना चाहिए या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें स्पॉयलर्स नहीं होंगे, स्पॉयलर्स ऑब्वियसली भर भर के होंगे। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो कॉमन क्वेश्चंस जो कि अब तक जिसने मूवी देखी है उसे तो पता लग गया होगा। क्रेजी कैंपर का क्वेश्चन है ये, एक्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर देयर सिनिस्टर सिक्स इन स्पाइडरमैन नो वे होम। तो इसका आंसर है हाँ भी और ना भी, क्योंकि सिनिस्टर सिक्स में वैसे तो बहुत सारे मेंबर्स हैं। सिनिस्टर सिक्स के मोस्टली जो मेंबर्स थे वो यहाँ यूज हुए हैं, मतलब अलग अलग यूनिवर्स से दोनों, सैम रेमी और अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली सीरीज से दोनों के विलन्स यहाँ पर आए हैं। तो ये पूरा सिनिस्टर सिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन उस सीरीज के बहुत सारे विलन जरूर थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज आर देयर रियली ऑल थ्री स्पाइडीज? नहीं। मतलब अब तक पता ही होगा जिसने देख लिया उसको, तो नहीं, हाँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन हैड मिस्टीरियो रिटर्न? नहीं, मिस्टीरियो ने जो करना था वो कर दिया था फार फ्रॉम होम में ही, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हमें यहाँ देखने मिल रहे हैं। तो मिस्टीरियो दिखा तो नहीं, बट दिखा मतलब सब कुछ उसी की वजह से था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज डॉक ऑक अलाइव? वो एक्चुअल में मूवी के प्लॉट में ही एक्सप्लेन कर दिया गया था, जब मैंने ब्रेक डाउन किया था उसमें भी एक्सप्लेन किया था। स्पाइडरमैन 2 में डॉक ऑक जरूर मर गया था, लेकिन ये सारे विलन्स उस पॉइंट से आए हैं उनके यूनिवर्स से जहां वो एग्जैक्ट मरने वाले थे। उस पॉइंट से बिल्कुल जस्ट पहले उनको इस यूनिवर्स में लाया गया है। तो जिस पॉइंट पे, जिस हडसन रिवर में डॉक ऑक डूब के मरा था दुनिया को बचाने के लिए, तो उसके यूनिवर्स को बचाने के लिए, तो वो उसी पॉइंट से बिल्कुल मरने से पहले वापस आया। जिस मोमेंट पे वो स्पाइडरमैन नो वे होम में आता है वो हडसन रिवर ही है, उसी के ब्रिज के ऊपर है वो, तो वो इसलिए अलाइव है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्रेजी कैंपर का। डज एमजे, नेड एंड आंट में आफ्टर द मल्टीवर्स थिंग नो अबाउट पीटर्स आइडेंटिटी? तो आंट में का तो पता होगा ही जिसने देखी है मूवी, तो उनको तो नहीं पता है क्योंकि वह है ही नहीं। बट एमजे और नेड ऑफ कोर्स भूल चुके हैं, क्योंकि पीटर की आइडेंटिटी अब इस यूनिवर्स में किसी को नहीं पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भाई का। भाई भाई यार ये बताओ कि स्टार लॉर्ड और पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम पीटर को भूल चुकी होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। गार्डियंस गैलेक्सी में है लेकिन इसी यूनिवर्स में है, तो वो भी भूल चुके होंगे पीटर कौन है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट अ फैन का। जस्ट अ फैन, ओके। स्पॉइलर अलर्ट, हाउ ऑल थ्री स्पाइडरमैन केम इन आवर करंट यूनिवर्स? ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन विक्रांत कुमार का भी है कि दोनों स्पाइडरमैन कैसे इस यूनिवर्स में आए। नेड विद स्लिंग रिंग तो अदर यूनिवर्स में पोर्टल नहीं खोल सकता था ना? क्या वो पहले से ही स्पेल ब्रेक होने से कारण आया हुआ था? ओके, क्या वो पहले ही स्पेल ब्रेक होने की वजह से आए थे? तो ये जस्ट अ फैन और विक्रांत का ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। तो नेड स्लिंग रिंग यूज़ करके उनको अपने पास बुलाता है, बट वो जब स्पेल ब्रेक होता है तो जिनको पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है वो सभी इस यूनिवर्स में आने लगते हैं, जिनमें ऑब्वियसली सबसे पहले विलन्स ही आते हैं, और वही विलन्स आते हैं जो कि मूवी में जिनका इंपॉर्टेंट रोल है स्क्रिप्ट के हिसाब से। बाकी भी एंड में आते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज जिनको ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों यूनिवर्स के पीटर पार्कर्स को हम जानते हैं, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाला, तो वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में आ चुके होते हैं क्योंकि वो भी स्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो खुद पीटर पार्कर है, तो उनको पता ही है कि वो स्पाइडरमैन है। तो वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में आ चुके होते हैं और वो खुद भी इस यूनिवर्स के पीटर को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो नेड और एमजे से मिलके इतने इजीली समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है वो। तो यस, वो पहले से इस यूनिवर्स में होते हैं, और पहले से इन द सेंस डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ब्रेक होने के टाइम से। ओके, अब कुछ
अजीब से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इतने अजीब है कि नहीं पर मुझे फनी लगे। समीर चौहान का क्वेश्चन है, अगर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बोलता कि दुनिया भूल जाए कि स्पाइडरमैन कौन है, तब काम नहीं बन जाता? पीटर को सब याद रखते, एडमिशन भी मिल जाता है, एमजे नेट भी साथ में होते। बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बोला था कि पीटर पार्कर कौन है वो भूल जाना चाहिए एंड में, मूवी के क्लाइमैक्स में। तो उसकी जगह अगर उल्टा बोलता है स्पाइडरमैन को भूल जाए तो वो चल सकता था क्या? तो एक्चुअल में हाँ पॉसिबल था, लेकिन समझने की जरूरत है कि स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट ये थी कि वो लोग पीटर को भूलें, स्पाइडरमैन को नहीं, क्योंकि स्पाइडरमैन एज अ कैरेक्टर उनको कैरी फॉरवर्ड करना है और उसके साथ स्टोरी आगे है। तो बिकॉज स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी, ऐसे भी हो सकता था। आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस थे या हो सकते थे, बट स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी कि ये होने पे ही नेक्स्ट जो इवेंट्स है वो ट्रिगर हो सकती है। आगे अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आना है डॉक्टर स्ट्रेंज का, तो वो भी तभी होगा जब यहाँ से हम कंटिन्यू कर पाए। लोकी सीरीज जो हुई थी वहाँ पे जितना मल्टीवर्स को दिखाया वो नो वे होम में कैरी फॉरवर्ड हुआ है, उससे आगे अभी हम डॉक्टर स्ट्रेंज में जाएंगे। तो ये ऐसे ही ट्रिगर हो सकती थी चीजें अगर ये स्क्रिप्ट ऐसे जाती, तो इसलिए हुआ है। फनी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कि उसको MIT में एडमिशन भी मिल जाता अगर वो पीटर को नहीं भूलते, तो बट वो स्क्रिप्ट के हिसाब से ऐसे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर जोशी का, मुझे टिकट कब मिलेगा? अभी तक तो मिल गया होगा, 2 हफ्ते हो गए। मैं वैसे ही वीडियो बनाने में बहुत टाइम ले लेता हूँ, मुझे पता है। तो अभी तक शायद पुष्कर ने देख ली होगी मूवी, शायद। ओके, लोकी का क्वेश्चन है, कौन सा लोकी का पता नहीं, ये लोकल लोकी होगा। लोकी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो के बाल कहाँ से आ गए? ओके नाइस, वो बजाज आलमंड ड्रॉप्स लगाता है, नॉट स्पॉन्सर्ड, तभी उसके बाल आ गए। अब आते हैं हम थोड़े इम्पॉर्टेंट, मतलब जो क्वेश्चन सच में आपको कंफ्यूजिंग लगे होंगे मूवी में, उन पे आते हैं अभी। SV गेमिंग का क्वेश्चन है कि जेम्स फ्रैंको का हैरी ऑसबॉर्न एंड डेन डियान का हैरी ऑसबॉर्न क्यों नहीं आए? वो भी जानते थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। ओके, तो यहाँ भी सीन ऐसा है, एक तो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट और वो सब जो पहले हुआ डिस्कस, बट उसके अलावा जो एक्चुअल जो OG ग्रीन गॉब्लिन है विलियम डेफो का, जिसको हमने स्पाइडरमैन 1 में देखा था, मतलब जिनको हमने स्पाइडरमैन 1 में देखा था, और अल्फ्रेड मोलिना, ये लोग बहुत ही लेजेंडरी एक्टर्स हैं। तो जेम्स फ्रैंको मुझे बहुत पसंद है, तो मैं भी देखना चाहता है। लेकिन ये जो एक्टर्स हैं विलियम डेफो, अल्फ्रेड मोलिना, तो अगर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग जो है स्पाइडरमैन के अराउंड, मूवीज़ के अराउंड, वो उसके OG मूवीज़ के वो विलन्स रह चुके हैं, तो अगर वही ग्रीन गॉब्लिन दिखाना ही था तो वो उन्हीं को क्यों ना दिखाएं जो सबसे मेन इनिशियल जहाँ से शुरू हुआ था। तो उन्हीं एक्टर्स को कास्ट किया गया है। बेसिकली मेन रीज़न यही रहा होगा कि जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ स्टार्ट किया था, जिनको ऑडियंस देख के खुश होगी, तो उनको लाना ऑब्वियस बनता था। तो और दूसरी चीज़ें बहुत सारी हो सकती है, डेट्स और ये वो, कौन अवेलेबल था कौन नहीं। तो वो बेसिकली फ़ैन सर्विस होती है कि जब कैरेक्टर्स जो पता है कि ऑडियंस पसंद करेगी तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के उनको रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोली मैन का। वाओ, हाउ विल अवेंजर्स एंड अदर्स हीरो विल नो अबाउट स्पाइडरमैन एज दे हैव ऑल फॉरगॉटन? नहीं, स्पाइडरमैन को कोई नहीं भूला है। तो स्पाइडरमैन, अभी एक और क्वेश्चन कहीं मैंने पढ़ा था कि स्पाइडरमैन नो लॉन्गर अवेंजर। स्पाइडरमैन को कोई भूला नहीं है, बस वो उसकी आइडेंटिटी, मतलब वो ओरिजिनली पर्सन, एज अ पर्सन कौन है वो भूल गए हैं सारे। तो अवेंजर्स का पार्ट है अभी भी स्पाइडरमैन, लेकिन पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है ये किसी को नहीं पता है इस यूनिवर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महराज ऑफिशियल का, क्या सैंडमैन और कर्ट कॉनर्स अपने यूनिवर्सेस में मर चुके हैं? इज सैंडमैन एंड कर्ट कॉनर्स डेड इन देयर यूनिवर्सेस? तो ऐसा नहीं है, हमने ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया है कि वही लोग इस यूनिवर्स में आ रहे थे जिनको पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। यानी कि सैंडमैन और लिजर्ड दोनों को पता था उनके यूनिवर्स में कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो वो मरे नहीं है ऑफ कोर्स, और वो किसी रैंडम मोमेंट से इस यूनिवर्स में आ गए हैं। मे बी उनके करंट मोमेंट से आए हैं वो इस यूनिवर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्राइजन गेमिंग, नो वे होम में सिर्फ वही विलन्स आए थे जो जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, फिर इलेक्ट्रो कैसे है? इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा वो बिल्डअप हुआ है। मैंने इनिशियली भी देखा था, लास्ट 2 वीक्स में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी थेरीज हो रही है कि ये प्लॉट होल है, इलेक्ट्रो को तो पता ही नहीं था। क्योंकि इसका रीज़न है कि इलेक्ट्रो के मरने के बाद गॉब्लिन आता है, अटैक करता है एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन पे, और उसको तब जाके पता लगता है कि ये स्पाइडरमैन पीटर पार्कर ही है। बट
इलेक्ट्रो उससे पहले मर चुका होता है। जब नो वे होम में सभी विलन्स एक साथ डिस्कस कर रहे होते हैं सैंक्टम में कि वो किस पॉइंट ऑफ टाइम से इधर आए हैं, तब इलेक्ट्रो बोलता है कि वो स्पाइडरमैन को पीट रहा था ऐसे, और जो इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड होती है वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला होता है उस टाइम, और वो कहता है कि ही वॉज एब्जॉर्बिंग डेटा। तो मे बी ये वो पॉइंट था जहाँ उसने वो डेटा एब्जॉर्ब कर लिया था, ऐसी थेरीज चल रही हैं इसका। बट सिंपल आंसर जो मुझे लगा, इस सीन से जस्ट पहले, अगर आपने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देखी है, इस सीन से इलेक्ट्रो के मरने के वाले सीन से जस्ट पहले, जब वो पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन को मार रहा होता है, ग्वेन स्टेसी पुलिस कार लेके आती है, उसको हिट करती है। उसके इमीडिएट बाद उनके कन्वर्सेशन में ग्वेन स्टेसी और पीटर पार्कर के, तब तक इलेक्ट्रो बेहोश होता है, उनकी बातें चल रही होती है, वो कहता है कि पावर इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड करने को, और ग्वेन जाने लगती है और वो उसका नाम लेती है पीटर कह के, ऐसे कुछ लाइन थी वो, पर वो उसका नाम लेती है पीटर। और उसके इमीडिएट बाद उसके नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि मैक्स जो है वो आंखें खुलता है इलेक्ट्रो, और फिर वो रेज में आके पीटर पे अटैक करता है। No matter what, Peter. No matter what. फिर तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वो मोमेंट था जहाँ उसको पता लगता है इलेक्ट्रो को कि ये पीटर है। अब क्योंकि मैक्स जो है वो स्पाइडरमैन का इतना बड़ा फैन होता है, मूवी की स्टार्टिंग में वही बिल्ड किया गया है कि मैक्स स्पाइडरमैन का फैन है, तो ऑफ कोर्स उसको ये चीज़ पता ही होगी कि स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ खींचता है जो वो पीटर पार्कर है, और पीटर पार्कर मतलब कोई पर्सन है जो स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ खींचता है और वो उसके क्लोज है, या जो भी, उसको वो चीज़ पता होगी क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। तो जब वो एंड में ये रियलाइज़ करता है, उसका नाम सुनता है, तो उसने कनेक्ट कर लिया होगा कि ओके ये पीटर वही पीटर पार्कर होगा क्योंकि वो उसकी फ़ोटोज़ खींचता है, ऑब्वियसली लॉजिकली यही आंसर बनता है। तो इसलिए शायद उसको पता था कि ये पीटर वही पीटर पार्कर है। मे बी ये रीज़न हो सकता है, नॉट 100% श्योर, बट ये एक रीज़न हो सकता है, या फिर सिंपली वो कह सकते हैं कि प्लॉट होल है, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिकली सही बैठता है। क्योंकि आगे जाके जब वो उसको डी पावर कर देते हैं, क्योर कर देते हैं क्लाइमैक्स में इलेक्ट्रो को, तो वो एंड्रू का फेस देख के उसको कहता है कि उसने कभी अपने यूनिवर्स के पीटर को देखा नहीं था, बट वो ऑलवेज एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कोई ब्लैक स्पाइडरमैन हो। तो मतलब उसने देखा नहीं है लेकिन उसने सुना है कि वो पीटर पार्कर है, तो वो मोमेंट था। तो मुझे लगता है ये रीज़न है कि इलेक्ट्रो इस यूनिवर्स में आता है स्पेल की वजह से। ओके, गेमिंग मशीन का क्वेश्चन है कि नेड पोर्टल कैसे ऑन कर पाया, नेड ने पोर्टल कैसे खोला। उसके लिए वापस जाना पड़ेगा डॉक्टर स्ट्रेंज में। जब इनिशियली मूवी में हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज को, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में वो स्लिंग रिंग यूज़ करके पोर्टल्स और बाकी सारे जो भी उनके मैजिक होते हैं वो सीख रहा होता है। तो उस मोमेंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज का कुछ बैकग्राउंड नहीं होता मैजिक सीखने के लिए तो लेकिन वो चीज़ सीख के पोर्टल्स ओपन करना और बाकी सारा मैजिक भी वो खुद ही ऐसे ही स्टडी करता है। अब एज सॉर्सरर बनने के लिए कुछ एग्जिस्टिंग वो हिस्ट्री होना ज़रूरी नहीं है, ये उधर से प्रूव किया गया है। ऑफकोर्स एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को फ्यूचर में देखा था कि वो सॉर्सरर बनेगा, लेकिन उसके लिए उसका बैकग्राउंड वो होना ज़रूरी नहीं था। नेड को कुछ मैजिकल एबिलिटीज होना पहले से ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो इतनी इजीली कैसे ओपन कर पाए, ये क्वेश्चन कि नेड क्यों पोर्टल्स इतनी इजीली ओपन कर पाया, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद जब पहली बार सीख रहा था तो वो बहुत सफ़र कर रहा था, वो ओपन ही नहीं कर पा रहा था। उसको जब एंशिएंट वन ने फाइनली वो माउंट एवरेस्ट पे छोड़ के आती है, उसके बाद वो आ पाता है वापस, क्योंकि ज़बरदस्ती उसको करना ही पड़ता है सर्वाइवल के लिए। तो मे बी जो मोमेंट वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज फील करता है जब उसको सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है, वही चीज़ शायद नेड यहाँ फील कर रहा था जब उसने पीटर को लूज कर दिया और उसको लगा कि अब उसको कभी मिल नहीं पाएगा, उसको लगा उसने खो दिया। तो वो उस प्रेशर में या उस चीज़ में फुल डेडिकेटली अपना डेडिकेशन यूज़ करके उसने ट्राई किया, इसलिए वो ओपन कर पाया। और ऐसा नहीं था कि वो मतलब मैजिकल है, वो एक डायलॉग भी था कि माई ग्रैंडमा सेज आई हैव मैजिक इन माई फैमिली, वो फनी उस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया कि उसमें मैजिकल एबिलिटीज़ है या वो फ्यूचर में वो कर सकता है ऐसे। क्योंकि जब वो पोर्टल ओपन करता है फर्स्ट टाइम बहुत बेयरली ओपन कर पाता है जब एंड्रू आता है, सेकंड टाइम जब वो ट्राई करता है तो पोर्टल उसके पीछे ओपन होता है जब टोबी के लिए खुलता है पोर्टल, और ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है दोनों टाइम। और क्लाइमैक्स फाइट में हम ये भी रियलाइज करते हैं कि उसको पोर्टल क्लोज करना नहीं आता, मतलब कि वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, बस वो उसका डेडिकेशन था क्योंकि उसको सच में चाहिए था कि वो पीटर को ढूंढ पाए, इसलिए वो पोर्टल ओपन कर पाया, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाया गया था कि इसके लिए तुम्हारे को इवन एक उस सीन में वो भी दिखाया गया था कि
एक विदाउट हैंड पर्सन होता है वो भी स्लिंग रिंग यूज कर पाता है, तो उसके लिए हाथ और ये सब मैजिक की जरूरत नहीं होती, उस डेडिकेशन की, उस मेंटेलिटी की जरूरत होती है जो शायद नेड यूज कर पाता है। तो आई थिंक ये यही वजह से वो ओपन कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिद्धार्थ कोरी। बट जब स्ट्रेंज ने सबको वापस भेजा तो वेनम का पार्ट क्यों नहीं गया उसके यूनिवर्स में? क्या उसका मैजिक कमजोर है स्ट्रेंज का? ओके, और एक और गेमिंग सीक्रेट का क्वेश्चन ये है, इसी से सिमिलर है, अगर वेनम दूसरे डायमेंशन से आया तो उसका पार्ट भी तो चले जाना चाहिए था पोस्ट क्रेडिट में। तो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर है कि वेनम का पार्ट क्यों रह गया, वो सिम्बायोट का पीस क्यों रह गया एमसीयू यूनिवर्स में। तो ये चीज इससे भी लिंक करती है कि जो हमने वेनम लेट देयर बी कार्नेज में देखा था कि वेनम इस यूनिवर्स में क्यों आया, तो वो हमें यहाँ पता लगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बिगड़ने की वजह से आया है वेनम इस यूनिवर्स में। लेकिन वही लोग आए हैं जिनको पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो वेनम क्यों आया कि वहाँ कहीं दिखाया नहीं गया था। तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज में के पोस्ट क्रेडिट में एडी ब्रॉक और वेनम के कन्वर्सेशन में वो दिखाया गया है कि वेनम कैसे उसे बताता है कि उसके सिम्बायोट्स जो हैं वो कितने मल्टीवर्सल लेवल का नॉलेज रखते हैं, जो हाइव माइंड है, जिस हाइव माइंड के बारे में बात हुई है। तो वहाँ से हो सकता है कि ऐसे ही मल्टीपल यूनिवर्सेस में ऐसे वेनम के सिम्बायोट्स और ये एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से उनको पता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, उस वजह से इस वेनम को पता है। मतलब ये इंटरकनेक्टेड है हाइव माइंड की वजह से, मतलब एक ही इंटरकनेक्टेड माइंड है समझ लीजिए, अलग अलग यूनिवर्सेस में जो एग्जिस्ट करता है। उस वही रीजन है कि वेनम यहाँ आया भी, और वेनम की वजह से एडी भी आ गया। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल एंड किया जहाँ पीटर पार्कर कौन है ये भूलना था, उस टाइम एडी चला गया, एडी के साथ वेनम को जाना ही था, लेकिन वेनम ने जानबूझ के वो एक जो सिम्बायोट है वो इस यूनिवर्स में छोड़ दिया, क्योंकि अब इस यूनिवर्स में भी वेनम के सिम्बायोट का एक पार्ट एग्जिस्ट करता है, तो वो शायद इसमें नहीं कर रहा था, तो उसने यहाँ छोड़ा ताकि यहाँ का भी नॉलेज उनको रहे, उनके पास उतना नॉलेज जो है हर यूनिवर्स का, तो इस यूनिवर्स का यानी कि एमसीयू यूनिवर्स में क्या हो रहा है क्या नहीं वो भी उनको रहे। तो ये रीजन है। मुझे लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक कमजोर नहीं था, वेनम शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे। और जैसे मैंने अपने जो कॉलबैक्स के वीडियोस की सीरीज चल रही थी 4 पार्ट्स जो आए थे, उसमें भी एक इसमें मैंने बताया था कि अब शायद यही है, ये जो वेनम का सिम्बायोट यहाँ रह गया है, शायद उसको पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब आने वाले टाइम में वेनम और स्पाइडरमैन की केमिस्ट्री या फाइट या जो भी है वो ज़रूर देखने मिलेगा, लेकिन हाँ वो इस यूनिवर्स पे रह गया है मेरे हिसाब से इस रीज़न की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक ब्लैडर का। व्हाट विल हैपन टू द सिम्बायोट पीस व्हिच वाज लेफ्ट इन टॉम्स यूनिवर्स। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है एक्वा गेमिंग FF इज बैक का। वेनम का नया होस्ट कौन होगा इस यूनिवर्स में? तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े रिलेटेड है, क्योंकि सिम्बायोट क्या करने वाला है वो डिपेंड करता है कि उसका होस्ट कौन होगा। तो जहाँ तक जो MCU की प्लानिंग लग रही है इसको लेके, स्पाइडरमैन होम कमिंग में जो एड्रियन टूम्स था, जो वल्चर था, उसका एक एसोसिएट यानी कि उसका जो एक गैंग मेंबर था एक, वो था गैर्गन, मैक गैर्गन नाम से। तो मैक गैर्गन जो है वो मार्वल कॉमिक्स में एज स्कॉर्पियन एक विलन रह चुका है, लेकिन स्कॉर्पियन के अलावा यही कैरेक्टर मैक गैर्गन वेनम सिम्बायोट को भी अडेप्ट करता है, होस्ट बनता है उसका कॉमिक्स में। मार्वल नाइट स्पाइडरमैन इशू 10 में मार्च 2005 की है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, उसमें मैक गैर्गन ही था जिसने वेनम को होस्ट किया था। तो मे बी, और क्योंकि स्पाइडरमैन होम कमिंग के एंड क्रेडिट्स में गैर्गन को दिखाया भी गया है एड्रियन से जेल में मिलते हुए, तो हो सकता है कि मार्वल इस बात को लेगा कि अब वेनम सिम्बायोट उससे जाके मिलेगा, क्योंकि वो स्पाइडरमैन से बदला लेना चाहता है, तो ऐसा हो सकता है। बाकी आगे क्या होता है वो तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, अभी उसमें बहुत टाइम है। मुझे जहाँ तक लगता है तो ये बात हो सकता है वेनम के होस्ट का। ओके, लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन है भग कॉपी 2.0 का। ऐसा कौन नाम रखता है भाई? कौन है ये लोग? भग कॉपी। ओके, स्पाइडरमैन का और मूवी आएगा MCU में, बस ये बता दे भाई मेरे को, और अगर आएगा तो कब तक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबका यही क्वेश्चन है कि स्पाइडरमैन अब MCU में आगे, स्पेशली टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अब MCU में आगे उसकी कोई मूवीज आने वाली है, नहीं आएंगी, क्या होने वाला है फ्यूचर। तो जहाँ तक MCU के हिसाब से चल रहा है जो, तो केविन फैगी ने तो यही हिंट दिया है कि टॉम हॉलैंड जब भी स्पाइडरमैन का जो भी कैरेक्टर होने वाला है या रहेगा MCU में, वो प्ले टॉम हॉलैंड ही करेगा। लेकिन अभी तक कुछ ये हिंट नहीं है कि कब मूवी आएगी, कौन सी मूवी आएगी, कब तक आएगी, क्योंकि अभी जो ऑलरेडी MCU का फेज 4
चल रहा है फेज 5 तक की जो शोज़ और मूवीज़, यानी आज से 4-5 साल तक की जो प्लानिंग हो चुकी है, उसमें तो स्पाइडरमैन का कोई 4th पार्ट फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन जो सोनी की तरफ से है, सोनी की प्रोड्यूसर जो है, सोनी की प्रोड्यूसर एमी पास्कल ने कहा है कि टॉम हॉलैंड के साथ वो 3 मूवीज़ की ऑलरेडी डील करना चाहते हैं, या मतलब सीक्रेटली शायद हो चुकी है। ऑलरेडी उनका प्लान है 3 और मूवीज़ करने का टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ। तो MCU की मूवीज़ का तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सोनी की तरफ से ज़रूर ये कंफर्म्ड है कि वो आगे और 3 मूवीज़ करने वाले हैं। अभी 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड बहुत यंग है, 25 साल का है, ऑलरेडी 6-7 साल MCU में इतनी मूवीज़ हो चुकी हैं, तो शायद थोड़ा ब्रेक लेके और वैरायटी ऑफ मूवीज़ अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करके वापस MCU में या सोनी की तरफ से। लेकिन स्पाइडरमैन का जो रोल है अभी कैरी फॉरवर्ड टॉम हॉलैंड ही करने वाला है। बाकी जो भी एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के जो थे कैरेक्टर्स, वो सिर्फ इस मूवी को एपिक बनाने के लिए थे, वो वापस नहीं आ रहे, वो उतना ही था। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आने वाले हैं कोई भी कैरेक्टर्स उस जो पुरानी सीरीज से जो आए थे। लेकिन मेन कैरी फॉरवर्ड इसको टॉम हॉलैंड ही करेगा और आगे जाके इसको माइल्स मोरेल्स पे शिफ्ट किया जाएगा, ये तो 100% है, क्योंकि ब्लैक स्पाइडरमैन आने वाला है। इलेक्ट्रो ने हिंट भी दिया था, और ऑलरेडी होम कमिंग में, स्पाइडरमैन होम कमिंग में हमें माइल्स मोरेल्स की हिंट मिल चुकी है। तो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे, और मुझे बहुत मज़ा आया एकदम ये अनस्क्रिप्टेड ऐसे सिर्फ माइक के सामने बैठ के बात करने में, स्क्रिप्ट बिना लिखे बिना टेंशन लिए ओपनली बात करने में बहुत मज़ा आया। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए। और क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा आपको, और अगर आपको पता है तो कमेंट्स में आंसर लिख देना कि जो होमकमिंग में, स्पाइडरमैन होमकमिंग में जो माइल्स मोरेल्स की बात की है मैंने, तो वो हिंट हमें कौन से सीन में मिली है या कहाँ मिली है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख देना। और एज यूजुअल अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीटर पार्कर ही ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्राइजन SP राइजन। और एडिशनल क्वेश्चन है इसमें कि नेड विथ स्लिंग रिंग टू अदर यूनिवर्स में पोर्टल नहीं खोल सका था। नेड विथ स्लिंग रिंग टू, ओके, तो अदर यूनिवर्स में पोर्टल खत्म।